जी, पीनक भाई जी। हेलो, बोलिए सर। हेलो। सनातनी भाई हैं? इंडियन हूँ, इंडियन। हैं क्या है? इंडियन, भारतीय। भारतीय। कोई 1947 से सनातनी। पहले क्या थे? तभी भी भारतीय थे। नहीं, उस वक्त कोई तो इंडिया नहीं था सनातनी। ना जी। कोई सनातनी फनातनी नहीं है, सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है। हैं? वे वाकई? यस। ये एक मिनट, मेरे साथ रुकिएगा, मेरे साथ रुकिएगा। इटर्नल सोल भाई, आप सनातनी हैं? यस यस। अच्छा, आप सनातनी हैं। तो ये जरा बात कीजिएगा इनके साथ। ये कह रहे हैं कोई सनातन सुनतन नहीं होता। पिनक भाई आप कह रहे हैं सनातन धर्म होता ही कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। ये इटर्नल भाई कह रहे हैं मैं सनातनी हूँ। जी सनातन पिनक की भाई। डेफिनेशन क्या है? सनातन क्या है? जी ये नाम इटर्नल है या भाई। विशेषण है? जी नाम है या विशेषण है, ये पहले बताइए। ये ठीक नाम है है ना, इटर्नल भाई। सनातन नाम दिया हुआ है। हाँ ये जी। नाम हम्म। नहीं है, विशेषण है ये। देखिए सनातन ये विशेषता है। आप जो भी, हाँ, विशेषता बोल लीजिए, नाम बोल लीजिए, लेकिन कुछ तो है ना। आप तो अभी वो कहे तो कुछ नहीं नहीं, होता ही नहीं है कुछ सनातन। कुछ तो क्या है? अपने भारत के संविधान में इसका क्या जिक्र है, बताइए। अपने भारतीय संविधान में हिंदू का जिक्र है कि नहीं है, ये बताइए आप पहले। नहीं है। नहीं है। हिंदू का भी जिक्र नहीं है। हिंदू मैरिज हिंदू एक्ट, का हिंदू जिक्र मैरिज लॉ, का है। कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुना मोदी आपने। ठीक है। मोदी के भाषण में क्या, मोदी ने क्या कहा? हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है बोले। किसका धर्म नहीं है? हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, मोदी ने बोला है। तो ये तो फिर आप फिलोसफिकल बातें कर रहे हैं ना, फिर क्या कर सकते नहीं नहीं, आप हैं। ये तो सुप्रीम फिर, कोर्ट का हेलो, आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख लीजिए। हाँ, उसने बोला हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। यस। उसने ये नहीं वे बोला ऑफ हिंदुइज्म लाइफ। होता नहीं है, बट उसने हिंदुइज्म वर्ड यूज किया है। तो आप कहाँ से, कौन से जमाने से, भाई पढ़े लिखे इंसान से बात करवाइए सर। किसको उठा के ले आए? हाँ। नहीं नहीं, ये पिनक भाई, पिनक भाई एक हाँ, मिनट जरा बोलिए रुकिए। पिनक बोलिए भाई सर, ये बात बोलिए। आपकी। पिनक भाई एक मिनट। हाँ आपकी जी। आपने ना जो बात की है, मैं इटर्नल भाई के साथ हूँ। देखिए, एक चीज का एग्जिस्ट करना ना करना और चीज है, किसी चीज की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होना और चीज है। आप कह रहे हैं एग्जिस्ट नहीं करता, इटर्नल भाई कह रहे हैं करता है। वो डेफिनेशन एक्चुअली यार ऐसे ना करें। हम्म। आप जिसको हिंदू धर्म बोल रहे हैं, वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकृत स्वरूप है, वज्रयान शाखा का। अब बोलिए। अच्छा बौद्ध, अच्छा बौद्ध धर्म पहले आ गया था हिंदू धर्म से भी। वेरी गुड। ठीक है। सनातन मतलब ठीक है। ये जो वेदास वेदास हैं ये बाद में आए हैं, बौद्ध धर्म पहले आ ये गया था, राइट? जैन अवस्था की कॉपी है, ये वेद वेद कुछ नहीं है, जैन अवस्था की वेरी गुड। कॉपी है। बोलो आप कमाल हो गया। अच्छा। ये तो मुझे भी हंसी आ रही है। मतलब क्या यार बोलूं मैं। पिनक भाई, ऐसे ना करें, सिर्फ क्लेम ना करें। कोई प्रमाण है तो दे दें, हम देख लेते हैं। देखिए सर, ये जो वेद है ये देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक। और अच्छा। देवनागरी लिपि सिर्फ 1000 साल पुरानी भाषा है, लिपि है। ठीक उसके है। पहले अच्छा। पाली प्राकृत चलती थी। और 5वीं सदी से पहले, 8वीं सदी से पहले उसका कोई सबूत नहीं है हिंदू धर्म हम्म का। हम्म। अच्छा अच्छा। इटर्नल भाई, इस पे अगर आप यहाँ कुछ तक कहना कि चाहें जरूर, इवन आपको मैं मौका दे रहा इवन हूं। जी। इवन पिनक भाई इस्लाम उनको जवाब। इस्लाम हिंदू जी। धर्म से ज्यादा पुराना है। ओ। अच्छा। ठीक है। ठीक है। या इटर्नल भाई, आप ही बात करें। ये तो बड़ी ज्ञान की बात कर गए हैं, मगर उन्होंने लिपि के ऊपर जो बात की है, ये पॉइंट उनका थोड़ा सा आप चेक हाँ, कीजिएगा, नहीं, आपको मैं मौका ये दूंगा। बात इनकी नहीं, ये बात मैं इनकी मानता हूँ कि देवनागरी लिपि में लिखी गई थी। ये बात मैं इनकी मानता हूँ। और जो अभी अभी तक जो फैक्चुअल प्रूफ मिले हैं खुदाई के बाद, वो 1200 साल, 800 से 1200 साल के बीच में नोटिफाई करते हैं कि 800 से 1200 साल के तो हमारे पास प्रूफ है। इंटरप्रिटेशंस हैं उनकी, जो जिन्होंने ये खुदाई की थी, कि हो सकता है 4000 साल पुराना हो, 3000 साल पुराना हो, बट जो फैक्चुअल प्रूफ है वो 800 से 1200 से है। तो इस बात से मैं इनकी एग्री करता हूँ। तो ठीक है, ठीक है। ये वो सही कह रहे हैं, ये हो सकता है उनकी बात। लेकिन एक ये चीज नहीं समझ रहे हैं कि इट इज एन अम्ब्रेला। व्हेन वी टॉक अबाउट हिंदुइज्म, इट इज अ बिग हम्म अम्ब्रेला। हम्म एंड व्हेन यू से दैट आई एम अ जैन और आई एम अ बौद्ध धर्म और आई एम अ सिख धर्म, व्हाटएवर धर्म यू से, इट इज अ ब्रांच आउट ऑफ हिंदुइज्म। अब ये पता नहीं मेरी हम्म। बात से एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन नहीं, बिल्कुल वो ये नहीं एक करेंगे, पूरा, उन्होंने तो स्टार्ट में कह दिया वो नहीं करेंगे हाँ, ऑब्वियसली। वो नहीं करेंगे। लेकिन ये एक बड़ा अम्ब्रेला है हिंदुइज्म का। हिंदुइज्म तो वर्ड कोई था ही नहीं। हिंदुइज्म तो फिर ये सिंधु से हिंदू बन गया बाद में, जो वहां से आए थे उन लोगों ने सिंधु। हिंदू, ये लेकिन पहले, हिंदू वर्ड हाँ, ये गाली है, अरबों ने दी हुई। ओए। अब गाली है? क्या बात है यार, ये गाली है? यार यार आप कहाँ से पढ़े हैं? कौन से धर्म से पढ़ पर्शियन के आए?
पर्शियन गाली है। पर्शियन गाली। पर्शियन वो गाली आपके है ये हिंदू। मेरी हिंदू मेरी बात यानी सुने, काला चोर। उन्होंने अभी अच्छा आपको हिंदू बताया, गाली, अच्छा इटरनल भाई ने अभी आपको बताया कि सिंध से हिंदू है, तो सिंध तो है, नहीं नहीं, सिंध गाली था गलत क्या? गलत गलत अब गलत। सिंध गलत है। सिंध सिंधु से हाँ बताइए हिंदू बताइए। होगा, सिंध से हाँ हिंद होगा, हिंदू नहीं होगा। हाँ तो ठीक है, सिंधु सिंधु भी तो बोलते हैं ना सिंधु को, आप सिंधु नहीं एक्चुअली सुना आप आपने? पारसी गाली है ये। हिंदू का मतलब होता है काला चोर। काला चोर। यस। यार ये सही था। अच्छा मतलब और मतलब और हाँ हाँ और बताइए सबसे बताइए। मेन बात तो मेरा एक और क्लेम है कि मुगलों के वजह से हिंदू धर्म करंट में आया है। अच्छा ओ। उससे उससे पहले था नहीं? मुगलों ने मदद की। पहले पहले बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा थी। समन हाँ धर्म 8वीं सदी तक था। उस हाँ समन धर्म में चारवाक थे, आजीवक थे, हाँ बौद्ध थे, हाँ जैन थे। चारवाक, तो ये चारवाक और ये सब जो बता रहे हो, ये और और अब इसको आप हिंदुइज्म बोलो, इसको ये सनातन बोलो, कुछ सबसे भी बड़ा बोलो डोगमा यार। डोगमा सबसे बड़ा ये है कि लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म सबसे पुराना है। सबसे नया धर्म सिख धर्म है, और उसके पहले सेकंड लास्ट में हिंदू धर्म है नहीं हिंदू तो इंडिया कुछ में। धर्म था ही नहीं ना, ऐसे आप बोलोगे, अगर आप ऐसे देखो, नहीं आप नहीं, जा रहे हो आज एग्जैक्ट नाम के ऊपर, आप नाम के ऊपर जा रहे आप हो कि हिंदू, जो हाँ आप हिंदू। आप जो पूजा कर रहे हो वो सब बोधिसत्वों की पूजा है, या जैनियों की मूर्तियों की पूजा है। आपके वैदिक धर्म में मूर्ति का कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, हम्म अच्छा नहीं है, हम्म चलो मान लिया तुम्हारी बात, ठीक है, वैदिक धर्म में तो मुझे सब नहीं है। वेदों में हाँ यज्ञों का कंसेप्ट है, वेदों में गाय काटने का हाँ कंसेप्ट है, यज्ञ बलि है, सब है, लेकिन ठीक है, मूर्ति चलो पूजा मान लिया, नहीं है। ठीक है मान चलो लिया, इटरनल चलो भाई की बात अब सुन ले, इटरनल भाई की एक बात सुन हाँ। ले जी। हाँ। नहीं ये बात मैं इनकी मानने को तैयार हूँ कि वेदों में मूर्ति पूजा का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये ठीक सही बात है। ठीक। वेदों, लेकिन वेदों ने ये भी नहीं बोला है कि मूर्ति पूजा मत करो, तो रोका भी नहीं है और करने का भी कंसेप्ट नहीं है। एग्रीड, एग्रीड ऑन दिस पार्ट। अब सेकंड पॉइंट जो है कि क्या हम मूर्ति पूजा कर सकते हैं, तो इंटरप्रिटेशन है डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि एक ब्रांच ऐसी है जो कहती है नहीं आप भक्ति मार्ग से जाइए, एक कहती है ज्ञान मार्ग से जाइए। अब पता नहीं इनको ये वर्ड पता है कि नहीं पता है, मैं इनसे फालतू में बहस कर रहा हूँ कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी सनातनी से पूछेंगे तो उसका सेम आंसर होगा कि आप भक्ति मार्ग भी फॉलो कर सकते हैं, गो थ्रू द इमेज एंड रीच टू द गॉड। वो तो जन्म जन्मांतर कर सकते हैं ना, आप एक बार मरते हैं फिर दोबारा जन्म लेते हैं। अब अगर अगर ये उसी आप कौन सी फिलोसफी फॉलो करते हैं सर, मुझे पहले ये बता दो पीनक साहब। मैं एथिस्ट हूँ। अरे तो फिर यार, तो फिर तो क्या इससे बहस करें, ये तो फिर ना इस्लाम मानते हैं ना ये कुछ नहीं नहीं, इनका मुझे मुझे इस पे भी या आप हैरानगी हुई इटरनल एग्नोस्टिक, भाई। मैं एग्नोस्टिक हाँ भी हूँ, मैं एग्नोस्टिक भी हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता ओके। सर, या तो आपको फिर मतलब ही नहीं पता एथिस्ट का। एथिस्ट होता है जो हम्म मानता ही नहीं है, एग्नोस्टिक होता है जो कहता है कि हम्म हाँ हो सकता मैं है। आप एग्री मैं दोनों ही एग्री है। एग्नोस्टिक इस एग्री। मैं एग्नोस्टिक इस तरीके से हूँ क्योंकि मुझे बिग बैंग से पहले क्या था ये पता नहीं। अच्छा, लेकिन आप एथिस्ट भी, आपको पता है कि भगवान नहीं था, है ना? भगवान अगर होगा भी या गुड नहीं भी वन। होगा, ये सही है। लेकिन आज जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कंसेप्ट का जो फॉर्म है उसमें तो बिल्कुल नहीं था। यार तुम इतने इतने भयंकर तरीके से स्टाम्प लगा रहे हो ना हर चीज के ऊपर, जैसे आप बहुत बड़े ज्ञानी बन चुके हो, पता कुछ नहीं है बेसिकली, ना इधर के हो ना उधर के हो ना किधर के हो ये है हाँ, तुम्हारा कोई। मैं इस चीज पे भी, मैं इटरनल भाई मैं इस चीज पे भी जानना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कहा इस्लाम धर्म जो है वो हिंदुइज्म से भी पुराना है, पिनाक भाई आपने ये नहीं बोला। नहीं देखो, क्योंकि सर एक वो अगर आप 6वीं सदी में आया है, और हिंदू हम्म धर्म ये 8वीं 9वीं सदी के बाद वज्रयान का जो डिक्लेनेशन हुआ है उसके बाद जो हम्म आया है, जो ये हम्म, बोधिसत्वों की पूजा चालू की है वो है हिंदू धर्म। ठीक अच्छा जो ठीक। एक्चुअली मूर्ति पूजा ये की है वो, एक सेकंड एक सेकंड एक्चुअली से ये पूछ जो पूरा। ये जितने भी हिंदू बने घूम रहे हैं, एक्चुअली वो हाँ वज्रयानी बुद्धिस्ट ही है। अच्छा अच्छा, मेरी बात ओ सुनिए। तो आप नहीं नहीं, एक बात इनसे पहले एक बात मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो आप जी बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो वेदास हैं वो बहुत बाद में आई हैं, राइट? मतलब आप ये कह रहे हैं कि वेदास तो बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुए हैं, करेक्ट? आपका ये पॉइंट है कि नहीं, पहले ही बता दो पीनक साहब, या आपको वेदा पता का नहीं है वेदास का? जो हाँ ओरिजिनल वेद का जो मिला है वो 14वीं शताब्दी में एक पाणिनि का ये मिला है पन्ना, ठीक है ठीक है जो यूनेस्को में ठीक है पड़ा है, लेकिन ठीक है कंप्लीट वेद ये सिर्फ मैक्स मुलर ने कंपाइल किया है इंडिया ठीक आने है। के हाँ बाद। वो बात आपकी सही है। ये जो वेद है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये चारों धीमे धीमे करके कंपाइल हुए थे। आप वेद अभी ये 4 क्या थे ही नहीं, वेद सिर्फ 3 थे। अच्छा हम्म, हाँ बताइए बताइए, बोलिए ये पूरा पॉइंट बताइए, भी आगे स्ट्रॉन्ग, तो बताइए। ये हाँ ये बताइए। पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग है उनका, क्योंकि मनुस्मृति भी जब देखी तो उसमें भी हम्म अथर्ववेद का आपको, इवन मैं भगवत गीता पे गौर कर रहा था वो तो मुझे बाद में चौथी घुसाया वेद का गया हाँ है जिक्र। उसको। ठीक है ठीक है, ये पॉइंट स्ट्रॉन्ग है इनका, बाकी अगर आप उसको रिफ्यूट कर दें तो मैं सीख सकूंगा उससे कुछ जी। नहीं नहीं, मुझे इसके ऊपर मैं रिफ्यूट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भी कुछ इसके बारे में आइडिया नहीं है कि ये चौथा बता रहे हैं कि ये बाद में आया था।
कोई देखिए इसमें क्या एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, इसमें आप क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, फैक्चुअल प्रूफ नहीं है, तो जितनी जितने ये उससे रबर स्टाम्प लगा के बातें बोल रहे हैं ना, उतना रबर स्टाम्प लगा के बातें मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है जब तक प्रूफ ना हो आप रबर स्टाम्प मत लगाइए। ये हर चीज पे, अब जैसे इन्होंने क्या बोल दिया कि इस्लाम छठी सदी में आया था, जो इनको लगता है, क्योंकि इनको रबर स्टाम्प लगा दिया इन्होंने अपने, जबकि अगर आप किसी मुस्लिम से पूछेंगे तो वो क्या बोलेंगे, जो पहला इंसान था वो भी मुस्लिम था। बिल्कुल सही कहा, तो बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ठीक तो कहा। तो इनकी बात का तो मैं मैं इसलिए कहीं से हंसा भी, था, हाँ हाँ मैं हाँ इसीलिए मैं हंसा था कि अगर आप मुसलमानों से पूछेंगे, इस्लाम से पूछेंगे, करेक्ट उनका करेक्ट क्लेम करेक्ट ये है। और हाँ दूसरी बात ये है कि हाँ ठीक है, ये बात हमसे पूछ सकते हैं और जिसका हम सबूत भी दे सकते हैं, या उस पर डिस्कस भी किया जा सकता है कि नहीं देखिए प्रूफ्स सबूत क्या भी है। सर, देखो मैं आपको भी बोलूंगा, आप फैक्चुअल प्रूफ नहीं दे सकते, लेकिन हाँ आप वो करेंगे कि क्योंकि लॉजिक ये एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, इसलिए एक्स इक्वल टू जेड कर देंगे आप, लेकिन हम्म फैक्चुअल प्रूफ तो है नहीं इसका भी। लेकिन ये जो रबर स्टाम्प लगा रहे हैं ना कि छठी में ही आया था, मुझे पता है ये हम्म ये सब फालतू हम्म की बातें हैं। इनकी बात हम्म। पे मैं किसी बात पर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ जो बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। पिनाक भाई, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्यों लगता है कि बौद्ध धर्म से ही हिंदुइज्म फूटा है, जबकि वो बिल्कुल उसके विरोध है। और वो तो बल्कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश में पूरा एक चैप्टर वो लिखा है एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म को। स्वामी उन्होंने दयानंद कहा, सरस्वती जी, जैसा ठरकी आदमी पूरे ओए इंडिया में होए, पैदा ही नहीं हुआ। मूल शंकर ओए होए, तिवारी क्या त्रिवेदी नाम था उसका, वो ठरकी आदमी था वो। मूले शंकर हाँ, जी। वो ठरकी आदमी था, उसको हिंदू लोग जम के पेलते हैं। हम्म उसका एक किसकी बात कर रहे हैं, चूतियार्थ किसकी, दयानंद? प्रकाश, चूतियार्थ अच्छा, प्रकाश सत्याग्रह नाम की एक किताब निकली है, वो पढ़ लीजिए, उसमें उसकी पूरी धज्जियां उड़ा दी गई। हम्म हाँ करेक्ट करेक्ट हम्म करेक्ट करेक्ट। जबरदस्त, दयानंद जबरदस्त। सरस्वती, ये दयानंद सरस्वती की बात कर रहे हैं ना? जी जी जी, दयानंद सरस्वती। हाँ वो हाँ, क्या, वो वो नियोग की एक बातें पहले भी। करता है, हम्म वो नियोग की हम्म बातें करता है, जो बहुत ही गंदी और वल्गर बातें हैं वो। हम्म ठीक। नहीं एग्जैक्ट, नहीं, मगर ये वो तो ये मैं एग्री कहता, करता मगर वो हूँ। ये कहता है कि हाँ संतान, वो ये कहता है कि उसकी लॉजिक ये है, अगर लॉजिक देखी जाए तो वो बड़ी इमोशनल सी लॉजिक है। वो ये कहता है कि भाई, अगर किसी घर में बच्चा नहीं हो रहा तो क्या करें, वो व्याभिचार करें, फॉर्निकेशन करें, तो नियोग कर लेते नहीं हैं। तो उस अब आज इंडिया में कौन नियोग कर रहा है बताइए आप? आर्य अरे समाजी कर रहे भाई, होंगे, हो सकता है क्लेम ना अरे करते नहीं हो। अरे अरे नहीं तो नहीं भाई क्लेम कर रहे देखो क्या ये वो आर्य समाजी सुनो, नियोग करके बताए, एक आर्य समाजी मेरे को नियोग करके बताए कि हाँ हमने नियोग हम्म किया और ये हमारी नियोगी संतान है। अ- अच्छा मैं इनपुट हम्म दे दूं, मैं इनपुट दे देता हूँ जी इसके जी वो अंदर अपना। जी जी। अंकुर देखिए आर्य नियोगी नियोग करके बता दे, अंकुर आर्य। मुझे नहीं पता कौन अंकुर आ रहे हैं कौन नहीं है, मैं मेरा पॉइंट ये ये है इसमें। अच्छा हम्म ये चूतिया आदमी है एक नंबर का, और हिंदू मुस्लिम के झगड़े लगाता है ये। अच्छा हम्म अच्छा। हाँ तो ऐसे तो ये तो सब बाबा बन के बैठे हुए हैं उल्टे सीधे। ये कुछ अच्छा नहीं है, मेरा पॉइंट ये, आरएसएस के चूतिए है ये, एक नंबर के हम्म, चूतिए आरएसएस। ठीक। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक हो अच्छा गया, ठीक है। अच्छा। जी टर्नल भाई। अब मैं, जी। हाँ मेरा मेरा पॉइंट ये है, जो एक्चुअली जो ये किताबें लिखी गई हैं, जैसे कि आपकी ये क्या नाम है इनका, दयानंद सरस्वती ने लिखी हैं, और इवन जो जितनी भी स्मृतिज लिखी गई हैं, और बहुत सारे जो पुराना भी लिखे गए हैं, वो लिखे गए हैं उस समय के हिसाब से। वो जो अच्छा, समय था उस समय, भविष्य पुराण आपको पता है क्या? मुझे पता है, मुझे लगता नहीं है कुछ फालतू की बुक किसी तो ने लिख दी होगी। हाँ पुराण में रानी विक्टोरिया का जिक्र कैसे आया? क्योंकि वो बहुत बाद में लिखी गई है सर, बहुत हाँ बाद तो में वही लिखी गई बोल है। रहा हूँ ना और मैं, ये जितने भी हाँ पुराण हैं हम्म ये मुगलों के जमाने में लिखे हैं। अगर मुगल ना होते तो हिंदू धर्म होता ही नहीं। आप मुगलों के हिंदू वजह से आप हिंदू धर्म आया, नहीं क्योंकि नहीं नहीं, ये ब्राह्मण एक लोग, सेकंड, ब्राह्मण आप लोगों हिंदू ने, धर्म उसको, एक बात सुनिए मेरी, हिंदू धर्म का मतलब है जो पुराण को मानते हैं, बस वो हिंदू धर्म है। नहीं, हिंदू धर्म वो नहीं है, वो वैदिक धर्म हो गया। जो वेदों को मानते हो वैदिक धर्म है। आप इसको ब्राह्मण धर्म बोल सकते, और आज का जो हिंदू आपने धर्म बड़ा, है, पता नहीं आप इंडिया से हैं कि नहीं, लेकिन आपकी लैंग्वेज से लग मैं रहा है आप इंडिया इंडिया से से ही हैं। हूँ। आपने, अगर मैं आपने इंडिया हिंदू से धर्म हूँ। को इतना, अगर आपने मैं हिंदू इंडिया धर्म से को ही हूँ। इतना, हाँ तो मेरी बात सुन लीजिए आप, फिर मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपने हिंदू धर्म को इतना फिक्स कर दिया है कि यही हिंदू धर्म है, तो आप हिंदू हैं ही नहीं। ना हिंदू छोड़ो, एथियस्ट भी, आपको हिंदू का कुछ नहीं पता है। हिंदू धर्म की जो फिलोसफी है बहुत फ्लेक्सिबल है, ये आपको ही पता है। जो मानना है मानो, जो नहीं मानना है ना मानो। इट इज मोर अबाउट सीकिंग। यहाँ पे सीकिंग का देखिए कंसेप्ट है, हिंदू, आप सीख करो चीजों को। आप जो हिंदू धर्म बोल रहे हैं वो कुछ नहीं, चातुर्वर्ण व्यवस्था है, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र इसका मेन फाउंडेशन है। अगर जिस दिन ये हम्म वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था खत्म हो गई, उस दिन हिंदू धर्म खत्म हो गया। हम्म नहीं ये वर्ण व्यवस्था आपको लगता है अभी भी है, मतलब आप कह रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अभी है, अभी वर्ण आज के समय वर्ण में भी?
देखिए, जब अपन इंडिया में जब शादी करने जाता है आदमी, तो सबसे पहले जात पूछता है। यही वर्ण व्यवस्था या मनुवादी व्यवस्था अभी तक के चल रही, इसका पक्का सबूत है शादी के वक्त। नहीं वो वो फिर तो कोई चमार तेल मार रहे ये बात तो या मैं, कोई ब्राह्मण हाँ गुटका अग्रवाल रहे, सबसे पहले जात पूछी जाती है। सबसे पहले हाँ जनेऊ पूछा जाता है। मंदिर में भी जब आदमी जाता है शर्ट उतार के, तो वो इसलिए जाता है कि उसके गले में अगर जनेऊ है तो उसको गर्भगृह में प्रवेश है, अगर जनेऊ नहीं है तो गर्भगृह के बाहर, क्योंकि बाद में वो शूद्र हो। द्विज आदमी को ही गर्भगृह में प्रवेश है, इसलिए शर्ट उतार के जाना पड़ता हाँ, ये बात तो सही है। ये तो बिल्कुल सही है। पॉइंट है इनका, पीनक साहब का। लेकिन एक बात मैं इसमें बोल देता हूँ, इट इज ऑल अबाउट कि आप इंटरप्रेट कैसे करते हो चीजों को। अब जैसे वर्ण, मैं वही कह रहा था ना, जो उस समय पर लिखी गई थी किताबें, जो भी सोच समझ के उन्होंने लिखी होंगी, उस समय क्या सिस्टम रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि दिस वाज मोर बेस्ड ऑन क्वालिटीज, द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। वेदों में जो इंद्र हाँ का जिक्र है सर, सुनिए, वेदों में जो इंद्र का जिक्र है, वेदों का राजा है, हेलो। वेदों का मेन भगवान इंद्र है, रुद्र है। लेकिन बाद में सब उनको गायब करके अब ये ब्रह्मा विष्णु शिव ये सब लाके रख दिए भाई इन आमिर लोगों भाई, ने। ये सब एक बात फालतू बात है। एग्री। बोलूं थोड़ी सी मैं। ये मोक्ष भाई भी, एक मिनट, मैंने मोक्ष भाई को इसलिए लिया है क्योंकि ये पौराणिक भी हैं, गीता को भी मानते हैं, श्री राम श्री कृष्णा के मानने वाले हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। तो मैंने कहा इनको भी मौका दिया जाए कि वो अपना मौकफ रख सकें। तो पिनाक भाई की हाँ बात जी, आपने सुनी, मोक्ष इटरनल भाई किधर चले हाँ गए? जी। ओहो पिनाक भाई, आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी है, वो इटरनल भाई तो निकल लिए। चलो कोई नहीं, आ जाएंगे, हो सकता है नेट का मसला हो। मोक्ष भाई आ गए। मोक्ष भाई, आपने पिनाक भाई की बात सुनी होगी, आपको किसी चीज पर कोई बिल्कुल। टिप्पणी करनी हो तो जरूर कीजिएगा, ताकि हाँ जी, मौका बराबरी ये का देखो मिले जी। बिल्कुल। पहली बात तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये जो बुद्धिज्म है ना, इनका इनका बुद्धिज्म कंसेप्ट ही एथिस्ट का, ठीक है, कि एथिस्ट है, ये अपने आप को एथिस्ट बोलते हैं। और इन्होंने भी बोला कि हमारा मतलब जो हिंदुज्म है, जो सनातन है, वो आया कि अभी 18th सेंचुरी और 8th सेंचुरी अराउंड। जबकि इनके खुद के हिस्टोरियन के हिसाब से बुद्धा का जो बर्थ हुआ है वो हुआ 620 BCE में, ठीक है। और उन्हीं हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग, जितने भी ये कॉलोनियल हिस्टोरियन है, उनके अकॉर्डिंग वैदिक पीरियड आता है 1500 BCE। और जब आप इनके ग्रंथ खोलोगे बुद्धिज्म के, उसमें ब्रह्मा का भी जिक्र मिलेगा आपको, ठीक है। उसमें आपको हम्म महाभारत का भी जिक्र मिलेगा। तो मतलब इन्होंने जो ये हम्म। बोलते हैं कि हाँ, ये बुद्धिज्म में से हिंदुइज्म निकला, हिंदुइज्म में से ये खुद निकले हैं, क्योंकि इनका ग्रंथ जो त्रिपिटक खोलोगे आप, उसमें ब्रह्मा का आपको जिक्र मिलेगा कि ब्रह्मा बुद्धा के पास मिलने आए, ये तरह तरह की स्टोरियां मिलेंगी, महाभारत का भी जिक्र है उसमें। तो ये तो मतलब साफ झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे लाइव में आगे। जी पिनाक भाई, वैसे इस पर मैं बात हाँ कर जी, सकता हूँ, मगर पिनाक भाई आप बोलिए। बोलिए सर। हाँ हाँ सर, एक्चुअली अच्छा, बोलो बात भाई। कैसा है जी सर, मैं कोई जी जी। बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट नहीं हूँ, मैं हम्म एथिस्ट हूँ। और ये हम्म जो बात बोल रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जिक्र कैसे है, तो हम्म। एक्चुअली सीधा साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो क्या? कार्विंग्स वगैरह मिली है अजंता एलोरा में, वहां हम्म। पर रामायण महाभारत सबका है, लेकिन ये बौद्ध जातक कथाएं है। और बौद्ध जातक नहीं कथाओं नहीं, को चुरा मैंने चुरा कर, मेरा क्वेश्चन आपने समझा नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके जो बुद्धिस्ट है, जैसे बुद्धिस्ट मोंक है, जो जिससे अमीर भाई को पता है बुद्धिस्ट मोंक का, वो कई जी। बार आता है, ठीक है, उससे मेरी बात हुई है, उसने खुद मुझे रेफरेंस दिखाई है कि ब्रह्मा का जिक्र मिलता है आपके इसमें, खुद बहुत जगह पे, ठीक है, देवताओं का मिलता है। तो आपने हिंदुइज्म वाले जो ब्रह्मा और ये कैसे कॉपी करके अपने में डाल दिया? हाँ महाभारत तो भी मैं आपके में है। बताता हूँ। हाँ, हाँ एक्चुअली बताओ। क्या है कि लोगों को ये गलतफहमी है कि बुद्धिज्म हम्म। में जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो हिंदुज्म से आए, लेकिन अभी जो अच्छा। साइंटिफिक एविडेंस मिले उसके हिसाब से बुद्धिज्म से वो क्लेम्स हिंदुओं ने लिए। हम्म हम्म। अरे तुम्हारे भाई बुद्धा का इसका जन्म कब इसका हुआ है? हल बता दें, बर्थ मैं कब मोक्ष हुआ भाई जो उनका? बात करने लगा था ना, सॉरी सॉरी, मैं जो बात करने हम्म। लगा था ना पिनाक भाई, जब मैंने कहा कि मैं इस पर बात कर सकता हूँ, कोई सवाल था, वो पिनाक भाई की बात से ही, जब इसका फैसला कैसे करेंगे, इसलिए जरूरी ये है कि जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर आपने कोट किया है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु ये शिव का जिक्र है, इन तीनों का जिक्र है, या इस तरह के किसी वाक्य का जिक्र है, तो उस मैन्युस्क्रिप्ट को आप बताएं, उसका मैन्युस्क्रिप्ट निकाल के बताएं कि वो वैदिक काल के बाद का है या वेद उससे पहले नशर हो चुके थे उसके बाद हाँ का है, तभी बिल्कुल। हम मान सके। क्योंकि देखो, इस क्योंकि मैं एक बात इसका देखिए देखो, बताऊं सर, एक बात और भी इसका है। आपको एविडेंस, इसका एविडेंस पता क्या मिलेगा मेरे भाई? देखो, इसका ये मिलेगा कि बुद्धिज्म ने मतलब इनके ग्रंथों में वेद का विरोध किया हुआ है बहुत जगह पे, मतलब वेद के अगेंस्ट लिखा है कि वेद को नहीं मानना, ठीक है। तो इससे ये हम्म साबित होता है कि बुद्धा के टाइम में वेद तो पहले से थे, इन्होंने उसका विरोध किया हम्म वेद का। हमारे में कहीं ये नहीं मिलता कि भाई वेद में आपको कहीं मिलेगा नहीं कि बुद्धा का विरोध करना है। जबकि इनके वेद में मिलता है कि इनके मतलब इनके त्रिपिटक में कि वेद को नहीं मानना। और इनके बुद्धा का जन्म ही 620 BCE में हुआ है। और जबकि वैदिक पीरियड तो बोला ही 1500 BC जाता है, वो तो मिनिमम बोला जाता है 1500 BC। तो ये तो खुद ही अपने में मतलब स्ट्रॉन्ग इनका पॉइंट, क्लेम ही स्ट्रॉन्ग बहुत पॉइंट, अजीब स्ट्रॉन्ग पॉइंट पॉइंट है है। इनका।
जी 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 पिनाक भाई, ये बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है कि गौतम बुद्धा जो देखिए है सर, ये जी जो त्रिपिटक है, ये जो त्रिपिटक है, हम्म। ये पाली प्राकृत में लिखे गए थे। उसके बाद अच्छा। जब बुद्धिज्म डिक्लाइन हुआ, हालांकि मैं बुद्धिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन बता रहा हूँ, जब बुद्धिज्म जी डिक्लाइन हुआ तो ये जो पारसी लोग जो थे, जो आए थे 8वीं शताब्दी में, उसके बाद हम्म, वो जो ब्राह्मण बन के बढ़ गए, उनके हाथ में अब जो उन्होंने बुद्धा को, जो एक एथिस्ट आदमी था, उसको इन्होंने विष्णु का नौवां अवतार बता दिया। तो आप ये बताइए, जब वो बुद्ध को विष्णु का नौवां अवतार बता सकते हैं, तो जो त्रिपिटक है उसको क्या ऐसे ही हम्म। छोड़ देंगे क्या? उसमें पूरी घालमेल करके रख अच्छा, देंगे। तो मतलब भाई देखो, ये देखो इनका ये झूठ है ना कितना बड़ा है, क्योंकि इनके जो सबसे बड़ा बुद्धिस्ट चैनल है, उन्होंने इनको इनके खुद के क्लेम को एक्सपोज किया कि त्रिपिटक में मिलावट हुई है, वो भी की ब्राह्मणों ने। जबकि वो बोलते हैं कि हमारे पास जो हमारी पूरी परंपरा चल रही है उसमें पूरा प्रिजर्व है त्रिपिटक। और एक पॉइंट नहीं बोल रहा, इनके तो पूरा का पूरी आइडियोलॉजी भरी पड़ी है कि वेद के अगेंस्ट बोलना है। ये किस मतलब हम्म। किस पॉइंट पे अपनी बात रखते हैं ये खुद ही, इनके मतलब मगर बुद्धिस्ट, इनके जो मगर बुद्धिस्ट के मगर मॉन्क्स है समय वो की ही बात, एक्सपोज करते हैं। मगर समय की बात है ना, शास्त्र भी किसी समय में हम्म। ही उत्पन्न हुए, किसी ने लिखे। जैसे मिसाल के तौर पर हम्म। वेद जो है उसको श्रुतिज कहा जाता है, यानी सुन के। बिल्कुल। अब बुद्धिस्ट शास्त्रों के हम्म। बारे में क्या क्लेम है कि वो श्रुतिज मानते, क्योंकि वो भी शिष्य शिष्य रखते थे, स्टूडेंट्स थे बुद्धा के। बहुत अब उनकी बहुत हंसी वाला उनकी क्लेम है, बताऊं आपको, बहुत हंसी आएगी जी आपको सुन के। जी जी। इनका क्लेम ये बुद्धिस्ट का ये है कि ये गॉड में नहीं मानते, पर ये मानते हैं कि गॉड एक ऐसी एंटिटी है जिसके अंदर विल नहीं है। हम्म। बुद्धिस्ट, हाँ, बुद्धिस्ट मोंग ने मुझे बताया कि हम ऐसे गॉड को मानते हैं कि मतलब वो है तो है, एग्जिस्ट कर रहा है, पर उसकी विल नहीं है, सुपर नेचुरल में मानते हैं ये। इनके त्रिपिटक हम्म। भरा पड़ा इससे। और ये मगर भाई जो मगर वो डिफेंड कर रहा मगर वो पिनक भाई तो कह रहे हम्म। हैं ना मैं बुद्धिस्ट हूं ही नहीं, वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं एथियस्ट हूँ। बुद्धिस्ट हूं तो हम उनके सामने एक क्लेम रख सकते हैं ना। अब मसला यहाँ ये देखिए पड़ गया सर, हुआ है जी मैं हिस्ट्री का जी जी। स्टूडेंट हूँ, मैं कोई बुद्धिस्ट, जैन या कोई हिंदू नहीं हूँ, हम्म मैं हिस्ट्री का हम्म। स्टूडेंट हूँ। ठीक। तो भाई आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आप ये और मानते हो कि और बुद्धा जो ने सुपर नेचुरल में बिलीव किया था? बुद्धा जो था, बुद्धा और जैन लोग और आजीवक लोग और चारवाक लोग, ये हम्म। ईश्वर नाम की सत्ता को मानते नहीं थे। अरे हम्म भाई यार, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपका आपका जो क्लेम है, ये कोई बुद्धिस्ट ही नहीं मानता आपकी बात। हम क्या माने? बुद्धिस्ट के जो टॉप लीडर है उनके मोंक, वो भी आपकी बात को रिएक्ट करते वो हैं। वो खुद बोलते हैं कि वो हम जो सुपर आप नेचुरल मानते हैं। जिनको आप टॉप लीडर बोल रहे हैं, वो वज्रयानी बुद्धिस्ट है। आप किसी अच्छा। थेरवादी बुद्धिस्ट से बात कीजिए, वो बुद्धा, भाई इस सवाल पे बुद्धा चुप हो गए थे, उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। उन्होंने तो मतलब प्रतीत्य आपका बोलने का समुत्पाद पॉइंट है, और उनका ब्रह्मा मेन ये जो भी कंसेप्ट है लिखा है, प्रतीत्य ये बात समुत्पाद। की एडिशन हाँ, है? ये आपने ये बात का बोलना चाह रहे हो एडिशन कि है, ये वज्रयानी लोगों का अरे एडिशन है। भाई, इसको आप प्रूव ही नहीं कर सकते इस चीज को, क्योंकि उनकी पूरी आइडियोलॉजी इस पे बेस्ड है, सुपर नेचुरल पे, बस वो गॉड में नहीं मानते। बुद्धिस्ट वो मॉन्क से मुझे मेरी बहुत बार बात हुई है। आप जो बुद्धिस्ट मॉन्क की बात कर रहे हैं, या ये सब हम्म। चमत्कार की बात कर रहे हैं, ये वज्रयान हम्म। शाखा में आता है। आप अगर हीनयान शाखा या थेरवाद शाखा का अगर आप पढ़ाई करेंगे, उसमें आपको ये सब फालतू चीजें नहीं मिलेंगी। नहीं यार तो वैसे वही तो प्रॉब्लम है ना। मोक्ष भाई एक मिनट, मोक्ष भाई एक मिनट, वो हाँ जिस जी। मॉन्क की आप बात कर रहे हैं उससे वो बेवकूफ आदमी है, उसको खुद भी नहीं पता। और सही बताऊं, वो भी बुद्धिस्ट मॉन्क से, खुद थाईलैंड का कोई मॉन्क है उससे सीख रहा है। या तो प्रॉपर कोई बुद्धिस्ट हो जिसका आप रेफरेंस दें तो बात है। अब मिसाल हाँ, के तौर एक पर है। जब वो कह रहे हैं कि बाद में इंटरपोलेशन की गई है, कुछ चीजें इधर से उधर डाली गई, ऑब्वियसली बुद्धिज्म का डिक्लाइन आया है, जैनिज्म का डिक्लाइन आया है, शंकर आचार्य ने ठीक ठाक तोड़ फोड़ की, स्वामी दयानंद ने लिखा बुद्धिज्म, हुआ है। हम्म। हेलो सर, तो उसके नहीं जी बुद्धिज्म अगर जी आपको एक सही में यूट्यूब गहराई चैनल में है, पढ़ना है, तो एक जो यूट्यूब चैनल है। हाँ बोलो भाई। अशोक के इंस्क्रिप्शन है, जो पत्थर पे लिखे हैं, हम्म। जिसमें आर्य अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य, ये है बुद्धा की ओरिजिनल थ्योरी। दुख हम्म समुदाय, नहीं, जो 4 आर्य सत्य और यहाँ पे एक आर्य प्रॉब्लम है ना अष्टांगिक मार्ग और प्रतीत्य अमीर समुत्पाद, भाई। सिर्फ इतना बुद्धा ने एक बोला है। यूट्यूब का सबसे बहुत बड़ा चैनल है बुद्धिस्ट का, इनके टीचर है जो, मैं उसकी अगर उसकी भी आप मुझे अभी लिंक नहीं है मेरे पास, पर उसने खुद वीडियो बनाई हुई है 2.5 घंटे की इसके ऊपर, किस इनके क्लेम्स के किस ऊपर। किस और किस वो खुद किस बोलता है कि किसकी बात कर रहे हैं आप साइंस जर्नी यार की बात मुझे कर रहे हैं नाम क्या? नहीं, साइंस जर्नी नहीं, साइंस जर्नी, नहीं नहीं, बुद्धिस्ट वो है, क्या कहता हूँ, जैसे लीडर बोलते हैं ना कि टीचर, ये सब, वो है, तो ये उसने या वेरीफाइड है वो। वो दलाई लामा भी ठरकी आदमी है, वो फालतू आदमी है, आप अरे जानते लो हैं। यार, लो ये लो वज्रयानी लोग हैं। लो वो भाई अच्छा। पिनाल भाई ने तो क्लियर कर दिया कि वो बुद्धिस्ट है ही नहीं है, तो कहता दलाई लामा भी वो ठरकी है। ठरकी आदमी अब है, वो भाई इनके वज्रयानी लिए तांत्रिक है, एथिस्ट वो हैं, कुछ सुनो, नहीं। एथिस्ट के लिए सब कुछ ठरकी है, खुद इनको कोई उसमें लेना नहीं, मोरालिटी।
ये इनका वो मेन मकसद है। दलाई लामा जो है वो वज्रयानी प्रैक्टिशनर है, और वज्रयान को ये सबसे घटिया स्ट्रीम मारा जाता है बुद्धिज्म। ये गलत क्लेम है ना आपका, ये आपका क्लेम ही गलत है। वो बोलते हैं कि और सबसे घटिया जो छोटी वाली निकली है बीच में से। उसी से ये तंत्र मंत्र निकला है। वो वज्रयान को कोई अरे वैल्यू यार, नहीं है। पहली ये बात तो सवाल भाई भी आ गया, एथियस्ट तो आप। सवाल भी आ गया आपके लिए। वो कहते हैं अशोक के एक भी इंस्क्रिप्शन में ब्रह्मा विष्णु का एक भी प्रूफ साबित कर दो मोक्ष भाई। वो कह रहे हैं कि साबित करो ना, हाँ जिस तरह उन्होंने बात रखी है इंस्क्रिप्शंस की। भाई, ऐसे अब ये बात है ना, इंस्क्रिप्शन देखो, इंस्क्रिप्शन कई कई जगह पे ऐसी मिली है कि जहाँ पे सिर्फ हिंदुइज्म का ट्रेस मिलता है, ठीक है, वहाँ बुद्धिज्म का कुछ एरिया में मिलता है नहीं। अब ये बात कर रहे हैं अशोक की, तो अशोक तो खुद बुद्धिस्ट, मतलब किंग कन्वर्ट, जैसे कन्वर्ट में बोलते कि उसने लड़ाई के बाद वो बुद्धिज्म में चला गया था, अशोक जो किंग था। अच्छा, तो उसने जो अशोक इंस्क्रिप्शन, बौद्ध बनने के पहले क्या था, आप बताइए। अशोक बौद्ध बनने के पहले क्या हाँ था? हाँ, ये अशोक, सवाल। हाँ अशोक, या अशोक बुद्ध बनने से बुद्ध के पिताजी किस धर्म को फॉलो करते थे, ये बताइए। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, अरे भगवान वही तो बुद्ध बोल रहा के हूँ, जब जो, पिताजी हाँ हाँ या बता रहा हूँ। भगवान बुद्ध बुद्ध, किसको फॉलो करते थे, ये बताइए। भाई अभी एक भगवान भी यूज कर रहे हो एथिस्ट हो गए, सुनो। जो बुद्ध है, बुद्ध ने तो पूरा, जो बुद्ध की फिलोसफी शुरू हुई थी ना, ये इसलिए हुई थी कि वो वेद के अगेंस्ट बोलने शुरू हुए, और नहीं फिर नहीं, उन्होंने वो नहीं जितने बोल अपने रहा हूँ। फॉलोअर बढ़ाए। मेरा हाँ। क्लेम सुनिए। मैं बोल रहा हूँ कि भगवान बुद्ध को छोड़ दीजिए। जो हम्म। राजा शुद्धोधन थे वो किस धर्म को फॉलो करते थे? भाई उनके, इनके अकॉर्डिंग तो ये बोला जाता है, जो जितने मैंने सुना है कि मैं वो बताता हूँ किसी धर्म मैं बताता हूँ धर्म में मानते नहीं थे। वो समन धर्म को मानते थे। समन श्रमण परंपरा थी, उसको मानते थे। यार आप तो फिर और कल्चरल एक उसकी बात कर रहे हो ना, एरिया की। एरिया समन में तो हमारे समन यहाँ पे परम कितने डिफरेंस मिलते हैं। नहीं नहीं, आप श्रमण नहीं, श्रमण समन समन परंपरा के अब फॉलोवर वही थे। तो मैं बोल रहा हूँ और वो कोडागन्न बुद्ध की पूजा करते यार। भाई बुद्ध का जन्म कब हुआ है एथिस्ट भाई? थे। 600 BC। हाँ तो और वैदिक पीरियड कितना है मैक्स मुलर और सबके अकॉर्डिंग? 1000 AD या फिफ्टीन 1800। हंड्रेड बीसी, क्या क्या क्या, नहीं 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 नहीं, देखो भाई कितना झूठ पड़ा। 1000 1500 AD बीसी नहीं है? अरे नहीं, एडी 1500 बीसी नहीं है? बिल्कुल अमीर भाई नहीं। सर्च करो अभी, जाए गूगल पे सर्च कर लो। वो गूगल छोड़िए। तो गूगल, गूगल अरे छोड़िए, मैक्स ये सब मुलर यार फालतू तुम्हारा। बातें हैं। भाई मैक्स मैक्स भाई मैक्स मैक्स मुलर मुलर सबसे बड़ा इनका एथिस्ट का बोलते हैं ना, जिसे वो मैक्स लीडर मुलर भी, मानते हैं वो मैक्स मुलर मैक्स को। मुलर भी ठरकी था यार, मैक्स मुलर भी ठरकी था जी। हाँ भाई सारे टर्की है मेरे को। सारे ठरकी थे। अच्छा भाई पिनाक भाई, आप अच्छा, एथिस्ट हो तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो रिलीजियस स्ट्रीम में? क्या कर रहे हो? वो आर्य समाज की स्ट्रीम है, वो आए बात करने के लिए, कोई अच्छा बात नहीं। मुझे आर्य समाज देखा तो मुझे थोड़ा सा खुजली हो गई कि इसकी थोड़ी ले लूं। अच्छा, तो फिर आप अभी ठीक है फिर तो। क्योंकि इसके जैसा चूतिया आदमी मैंने कभी देखा नहीं, पढ़ा ही नहीं। ये चूतिया ये तो बात भी प्रकाश इसकी सबसे बड़ा चूतिया था वो। हम्म तो नहीं अच्छा, नहीं, तो ये पेनाल आप भाई, फिर किसे, और ये जितने भी इसमें मैं उसके पेनाल पिल्ले भाई को, हाँ और इसमें मैं पेनाल भाई को जितने भी उसके जस्टिफिकेशन पिल्ले देता हूँ। घूम रहे हैं, या आर्य समाज, वो जब एक बुड्ढे की फोटो दिखाया था, वो कौन सा पाल है, वो पागल आदमी, वो मुसलमान से वो आर्य समाजी बना है। वो कुछ नहीं, ये सब महेंद्र फालतू लोग हैं। महेंद्र, हाँ और ये महेंद्र, हिंदू, हाँ, ये महेंद्र पाल, ये सब हिंदू मुस्लिम के झगड़े लड़ाई जरा के ये लिए इसको देखिए इनको तो सही ना, अपॉइंट इसको किया देख गया के कुछ कहिए ना, आपके सामने है, देख के कुछ कहिए जी। है। इस पे मेरे को मूतने की इच्छा हो रही है। ठीक हो गया, सही है। अच्छा। इनका कुछ नहीं है। ये जितने भी अभी ये जय श्री राम के नारे लग रहे हैं हमारे इंडिया में, ये आरएसएस का प्रोपोगेंडा है। इनको हिंदू राष्ट्र बनाना, इनको संविधान खत्म करना है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हिंदू धर्म अभी सिर्फ 100 साल की उम्र रह गई है हिंदू धर्म की हमारे इंडिया में। क्यों? अब पूछेंगे कैसा? एक्चुअली क्या है, हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था है उसमें जो शूद्र है वो 85% है। और अब वो सब एक तो बुद्धिस्ट हो रहे हैं, या क्रिश्चियन हो रहे हैं, या फिर मुस्लिम हो रहे हैं। तो अब इनकी जो जड़ें है वो भाई हिल गई। यार, भाई तुम तो यार उस पर भी झूठ बोल रहे हो हर चीज में यार, कितना घुसाओगे झूठ? क्या क्या झूठ झूठ बोला, बोला, क्या बताइए। झूठ बोला? अब देखो इन्होंने कितनी, एक बोलते कि 85% शूद्र है, ठीक है, पर जब हम देखते हैं कि उसमें ओबीसी, वैश्य अलग आ आप जाते, ठीक अच्छा, है। आप ओबीसी ये ओबीसी को क्या कैटेगरी, मानेंगे? अरे अच्छा, कैटेगराइजेशन एक आपकी मिनट, है ना आप ये। सवर्ण आदमी की पहचान कैसे होती है? अच्छा, द्विज कितने लोग हैं इंडिया में? यार अगर मैं, द्विज की क्या डेफिनेशन है? सुनो, तुम्हें वर्ण पे डिबेट करनी है तो बोल दो, फिर मैं उसकी रेफरेंस अभी दिखाऊंगा तुम्हें कि वर्ण क्या है जनेऊ क्या नहीं कितने है। परसेंट लोग करते हैं सर? जनेऊ संस्कार कितने जनेऊ परसेंट करते हैं इंडिया में? हाँ जनेऊ हाँ, कितने परसेंट कैसे, कोई काउंटिंग तो है नहीं कि जनेऊ संस्कार ब्राह्मण मात्र वैश्य। 3% लोग जनेऊ संस्कार करते हैं।
यार इंडिया में। भाई तुम्हारी जो आर्गुमेंट है ना, जो एथिज्म वाले, जो मतलब तुम्हारी आइडियोलॉजी है, उसकी तरह तुम्हारे फैक्ट भी फ्लॉड है, क्योंकि तुम अब जनेऊ पे आगे ओहो 3% करते हैं, ठीक है। जी जी वर्ण आज भी व्यवस्था की तो डिबेट ही अलग है, आज पर आपका जो आज भी राजस्थान में यार पानी नहीं पिलाया जाता है, खास डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। गाय गाय भाई, के नाम पे तो लोगों हम को काटा जा रहा है। तो हम बोलते हैं ना और उसे, तो हम गाय बोलते हैं कि हमारी जो ऐसी माता चीज है, हो रही है तो बैल हिंदू का कौन है? अभी। और भैंस हाँ कौन है? इसका अब देखो, हाँ ठीक है, इसका मैं भैंस तुम्हें कौन है? जवाब दे देता मौसी हूँ है क्या है क्या? बैल। हाँ हाँ बता रहा हूँ, सुन लो अगर ध्यान से। पहली बात तो, गाय माता का मतलब ये नहीं होता कि रियल माता, जैसे हम भारत माता बोल देते हैं, तो तुम ये नहीं पूछ सकता कि भारत का बाप कौन है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से माता हम सिर्फ उसी टर्म डिनोट करते हैं जो हमें नरिश करती है और जिससे हमें कुछ चीज मिलती है, जैसे मदरलैंड बोला जाता है। हर हाँ देश को जरूर मदरलैंड ही बोला जाता है, यहाँ पे कोई बाप नहीं घुसता जरूर उसमें। तुम्हारी जरूर आर्ग्यूमेंट है जो ये। एक मिनट जरा रुकिएगा आप लोग, बात बिल्कुल रखिएगा, मैं दोनों को मौका देना चाहता हूँ। हमारे साथ अली रज़ा खुर्रम भाई, बड़े प्यारे भाई हैं, वो शामिल हुए हैं। अली रज़ा खुर्रम भाई, आपको आवाज हक स्टाइल में सर हम वेलकम करते हैं। जी आनू अहलन वसहलन, वेलकम। बहुत शुक्रिया अमर भाई। और ये आवाज़ हक में जो आप करते हैं, वेलकम हमें भी सिखा दें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दें। ये मुझे जरूर, पता नहीं चला स्ट्रीम यार्ड पे ये कैसे होता है, ताकि जब आप मैं तशरीफ लाएं हम भी ऐसे कर सकें। सर माशाल्लाह। आपकी खुली बाहें और आपका वार्म वेलकम ही हमारे लिए काफी होता है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आज पिनक भाई हमारे साथ हैं और मोक्ष भाई भी, और बड़ा एक कंपैरेटिव एनालिसिस जो है हमें देखने को मिल रहा है अली भाई, और जी बुद्ध जी धर्म के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, खास तौर पर ये सब कॉन्टिनेंट की जो हिस्ट्री है इस बारे में मुझे बड़ा ज्ञान जो है वो प्राप्त मैं कर रहा हूँ इस वक्त। तो जी, आप भी जरूर मैं हिस्सा भी आपके लीजिएगा। साथ शामिल हूँ सर। जी 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 जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। मोक्ष